यॉक जो कि स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में आपको नज़र आता है, वो यहाँ पे इस दफ़ा इस ईद कुर्बान पे पहली दफ़ा पहुँचा है। दो एसी, दो पंखे, कूलर यहाँ पे फुल मौजूद हैं। इस इनके वीआईपी प्रोटोकॉल की तो कोई भी नहीं कर सकते ना सर, ये तो टेक्निक होता है। इनको अभी सुबह कल कैसे बांधना है, कैसे इनको ज़बह करना है, वो तो टेक्निक के बगैर नहीं होता। ठंडे इलाके का जानवर है, यहाँ पे पहुँचा है। कैसे पहुँचा, कितनी मुश्किलात हुई, कितने दिन लगे जी। फैसलाबाद का जब आप नाम लेते हैं तो यहाँ पे बैल बकरे तो ज़िबा होते आपने देखे होंगे, लेकिन यॉक जो कि स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान में आपको नज़र आता है, वो यहाँ पे इस दफ़ा इस ईद कुर्बान पे पहली दफ़ा पहुँचा है। और उसको फैसलाबाद में लेके आए हैं मशहूर टिकटॉकर भी हैं, ट्रैवल व्लॉगर भी हैं, जुनैर कंबो साहब। वो फैसलाबाद में यॉक को ले आए हैं और ये जो ठंडे इलाके का जानवर है यहाँ पे पहुँचा है। कैसे पहुँचा, कितनी मुश्किलात हुई, कितने दिन लगे और क्या ख्याल आ गया जुनैर साहब को, इनसे जानते हैं कि क्या ख्याल आ गया कि जुनैर साहब आप यॉक फैसलाबाद में ले आए, दिखाने लेके आए कि ज़िबा करवाने के लिए लेके आए? देखें, जब हम छोटे थे तब भी जितनी वुसअत थी, जितनी ताकत थी, हर किसी का शौक़ होता है कि हम जानवर जो है अच्छे से अच्छा ज़िबा करें। तो अगर कोई ये कहे कि वो सिर्फ़ ज़िबा करना मकसद है तो वो अल्लाह का वली होगा, और अल्लाह का वली अपने मुंह से इतराफ़ नहीं करता ना। तो भाईजान ये ज़िबा करने के भी लाए हैं और लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी लाए हैं। हम बढ़ चढ़ के दूसरे कामों में, आपने अभी मुझे ट्रैवल व्लॉगर बोला तो अच्छी बात है ना, ट्रैवल व्लॉगर ट्रैवल की चीज़ें दिखा रहा है। हमारे यहाँ व्लॉगर ऐसे भी हैं जो अपनी बीवियाँ दिखा के व्यूज़ लेते हैं, तो अच्छी बात है। मैं अपने कंसर्न चीज़ें जो हैं वो दिखा के अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है यहाँ पे लेके आना कोई इतना आसान काम नहीं है। इसको टेम्परेचर मेंटेन करना है। यहाँ पे कितने दिन लगे, कैसे टेम्परेचर मेंटेन किया? और यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पे दो एसी, दो पंखे, कूलर यहाँ पे फुल मौजूद हैं। इस इनके वीआईपी प्रोटोकॉल के कितने दिन लगे, कितना टेम्परेचर मेंटेन किया, कैसे यहाँ तक आ गए? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, इनको ख़रीदना, ज़िबा करना, ये काम है पैसे का। वो एक चैलेंजिंग नहीं है, पैसा किसी के पास भी हो सकता है। बेसिकली इनको इनके माहौल के मुताबिक सरवाइव करके लाना और वहाँ पे रखना, और वैसा माहौल, ये एक चैलेंज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी टूरिज़म में गुजरी है और आपके सामने इस वक्त हम बेहतरीन, आप कुछ और जगहों से भी देख कर आ रहे हैं, इंटरव्यूज़ करके आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे माहौल बिल्कुल मौसूम मिला होगा। ये यॉक जानवर बेसिकली हमारे गिलगित बल्तिस्तान में और KPK में एक एरिया है अपर चतराल, ये सिर्फ यहाँ पे पाया जाता है, उसके अलावा पाकिस्तान में नहीं पाया जाता। और ये यहाँ पे शुरू से नहीं है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में अपर चतराल में एक कौम है जिसे हम वखी लोग बोलते हैं। वखी लोग कुछ ने 500 साल पहले, कुछ ने 1000 साल पहले, काफ़ी पुरानी इनकी हिस्ट्री है। इन्होंने माइग्रेशन की थी ताजिकिस्तान की तरफ से। तो ये जो जानवर है बेसिकली ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, रशिया, उन ठंडे एरियाज़ का है। ये उनका पालतू जानवर है, ये लोग घरों में रखते थे। इनका ज़रिया माश भी इसी के ऊपर चलता था, खाना पीना भी इसी के ऊपर चलता था। तो जब लोग खुद माइग्रेट करके आए, अब हमारे यहाँ के लोग भी अगर माइग्रेट करें अपना सामान साथ लेकर जाते हैं। तो वही लोगों ने अपनी माइग्रेशन में जो है ये जानवर यॉक, जिसको ये अपनी ज़ुबान के अंदर खुश गाय बोलते हैं, जू भी बोलते हैं, खुश गाय भी बोलते हैं। तो मैंने इसका नाम खुश गाय रखा है। माशाल्लाह खुश भी हैं आपके सामने। तो ये खुश गाय अपने साथ वहाँ से लेके आए, ये इनके घरों में इनके साथ, स्पेशली सर्दियों में भेड़िए, स्नो लेपर्ड ऊपर पीक से नीचे आ जाते हैं, ये इनके घरों में इनके साथ रहते हैं। कितने दिन लगे यहाँ पे पहुँचते? ये मुझे लगे हैं नियर अबाउट 3 दिन लगे हैं। बर्फ़ लगा दी इन पे? बर्फ़ एक तो होती है पट्टियों में, उसका तो हिसाब होता है। तो जो ग्लेशियर में 12 मजदूर नारान में लगे थे, जो पड़क पड़क अंदर बर्फ़ फेंक रहे थे। फिर हमने ये सोचा कि यार बर्फ़ तो मेल्ट हो जाएगी। फिर हमने बर्फ़ बोरियों के अंदर बंद की कि इनके पाँव भी ना फिसलें और इनको नीचे से ठंडक भी मिलती रहे। वो कलर का हार तक इनको ठंडक मिलती रही। आगे आके हमने फिर मसनूई बर्फ़ लगाई और ये यहाँ पे। अगला जो मरहला है, जो टेम्परेचर आपने मेंटेन करने की कोशिश की, अगला मरहला इसको कुर्बानी के लिए कसाई भी स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तजुर्बा तो नहीं है यॉक। अच्छा, इसको वजह से देख के लगता है कि बड़ा अग्रेसिव जानवर है। नहीं, उसकी खदो खाल इस किस्म के हैं कि वो अग्रेसिव लगता है। अब मैं पंजाब के जानवरों के इतना करीब नहीं जाता जितना मैं इसके करीब, क्योंकि मैं इसके साथ 4-5 दिन से फेमिलियर हो चुका हूँ। लेकिन फिर भी ये हमारे कसाईयों के बस का काम नहीं था। हम इसके एक्सपर्ट, बल्कि सिर्फ इसके एक्सपर्ट नहीं,
गिलगित बल्तिस्तान में मशहूर तरीन अंकल सिफत शाह अपनी जवानी से लेके अब तक का जो सफ़र किया है इन्होंने इसी तरह जानवरों के अंदर, क्योंकि इनके यहाँ ये पेट तो होते ही हैं, उसके साथ मारखोर, आईबैक्स है, ब्लू शिप, मार्को पोलो, ये उनके अंदर रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट हैं। अभी तक अगर हमें कोई मसला नहीं आया तो वो इन अंकल की वजह से नहीं आया। ये एक पूरा सिफत शाह साहब हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से इनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स हैं जानवरों के टेम्परेचर मेंटेन करना, इनको संभालना, और इनको ज़िबा भी सिफत शाह साहब ही करेंगे। सिफत साहब, इनको ज़िबा करने के लिए कोई टेक्निक होती है ख़ास जिसको आप रखते हैं कि कोई भी कर सकते हैं? नहीं, वो तो कोई भी नहीं कर सकते ना सर, ये तो टेक्निक होता है। इनको अभी सुबह कल कैसा बांधना है, कैसे इनको ज़बह करना है, वो तो टेक्निक के बगैर नहीं होते। क्या है ये रूटीन से हटके खाते हैं? ये तो फूल खाते हैं, फूल फूल खाते हैं? जी। तो जिधर यहाँ पे कहाँ से लेके- यहाँ पे अब मजबूरी है, अभी क्या करेंगे। ये तो क्या दे रहे हैं अभी इनको? अभी इनको साफ सुथरा घास, वो भी दो के साफ करके इनको दे। फूल समर में होता है, समर में खाते हैं। गर्मी के अंदर जब सर्दी आ जाती है, सर्दी में तो इनके यहाँ जो पौधे हैं और पानी है वो जम जाता है, तब ये जो मुयस्सर घास होता है वो या उसकी जड़ें, वो चीज़ें खाते हैं। हमने इनको जो हमारी फैसलाबाद की मार्केट में पट्ठे होते हैं हर किस्म के, वो सारे हर किस्म के प्रोवाइड किए। उन्होंने इनमें सिर्फ एक नस्ल खाई है और साथ सामने पार्क में घास लगी है, घास भी उतार के दिया है, घास भी शौक से खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर आप स्कर्दू गिलगित से यॉर्क लेके आते हैं, शौक़ से लेके आते हैं, लेकिन ये शौक़ इतना कोई सस्ता और आसान नहीं है। वो हमें जुनैर साहब ने बताया कितनी मुश्किल हुई, लेकिन उनका शौक़ था कि वो इस दफ़ा फैसलाबाद में यॉर्क लेके आए। तो फैसलाबाद में जनाब कुर्बानी के लिए यॉर्क आ गए हैं और ग़ुलाम अहमदाबाद के इलाके में आ गए हैं, और ये पहली दफ़ा इस दफ़ा फैसलाबाद के अंदर यॉर्क भी ज़िबा होते हुए नज़र आएंगे। जी।